अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ज़ीरो एरर के बारे में। ठीक है, तो ज़ीरो एरर क्या है? देखिए, जब भी हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट मार्केट से लेते हैं, फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर्स की हम बात कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स में ज़ीरो एरर की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम मार्केट में लेते हैं ऐसे, ठीक है, और हम जॉज को क्लोज कर देते हैं जेंटली विद नथिंग इन बिटवीन द जॉज। ठीक है, आप सबने पिक्चर देखी भी है कि किस तरह से वर्नियर कैलिपर्स होता है। हमने जब जॉज के दरमियान में कुछ नहीं रखा, तो ये यहाँ पे जो दो स्केल्स हमारे पास इसमें होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, तो दोनों के ज़ीरोज़ जो हैं क्या होने चाहिए? दे मस्ट कोइंसाइड। ठीक है, अगर वो कोइंसाइड हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पे कोई ज़ीरो एरर नहीं है। इसका मतलब है कि द डिवाइस इज़ परफेक्ट। ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, नो फॉल्ट। ठीक है ना? तो लेकिन अगर ऐसा है कि हमने मार्केट से चीज़ तो ख़रीद ली, लेकिन अगर वो और उसका हमने सबसे पहले ये चेक करना होता है कि उसमें कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। तो अगर ऐसा है कि अगर उसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है, यानी कि इस तरह की सिचुएशन है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ज़ीरो एरर है, तो ज़ीरो एरर अगर है तो उसकी दो सिचुएशन हो सकती हैं, वो इस तरह से कि ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल एंड ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल दे वुड नॉट बी कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। Instead, zero of vernier scale will either be on the right hand side of the main scale, zero of the main scale, ठीक है, ये मेन स्केल का ज़ीरो है और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। और यू कैन से द वर्नियर स्केल ज़ीरो इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। यहाँ पे हम कहेंगे कि राइट साइड पे है कौन? ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज। ठीक है, जबकि यहाँ पे ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज on left of zero of main scale, यहाँ पे is on right of zero of main scale। ठीक है, should write with capital S main scale। तो इस सिचुएशन यानी कि कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो फिर यही हो सकता है ना कि ये जीरो आपस में मतलब डिस्प्लेस्ड हो। तो उस सूरत में हम इसको देखेंगे कि ज़ीरो, हम पहले वर्नियर स्केल के ज़ीरो की बात करेंगे हमेशा कि ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, और ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि देयर इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम कहेंगे देयर इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, आप ये देखें, इस वाली सिचुएशन को बुक में ये भी लिखा हुआ है कि इफ़ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल, इफ़ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ आउट ऑफ द मेन स्केल। तो आप देखेंगे मेन स्केल तो ये शुरू हो रहा है ना आगे जाके, ये इस तरह से, तो ये स्केल यहाँ से शुरू हो रहा था, तो आउट ऑफ द स्केल हो गया। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि इफ़ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ आउट ऑफ द मेन स्केल, तो हम कहेंगे कि नेगेटिव ज़ीरो एरर है। या आप सीधे से इस तरह से भी कह सकते हैं ज़ीरो वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, जबकि यहाँ जो आपका वर्नियर स्केल है इट इज़ कमिंग इन बिटवीन द और विद इन द मेन स्केल। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ज़्यादा जो डेफिनेशन चलती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर की, नेगेटिव ज़ीरो एरर की, वो क्या है? इफ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, then it is positive zero error, and if the zero of the vernier scale is on the left hand side of the zero of the main scale, then we say that there is negative zero error। अब इसका हमें फिजिकल मीनिंग भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका? फिजिकल मीनिंग ये है कि apparatus जो है it is actually faulty and it does not measure the right value। ठीक है, तो यानी कि जिस वर्नियर कैलिपर्स को आपने मार्केट से लिया और उसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं थी, वो तो परफेक्ट था। लेकिन अगर आपने मार्केट से लिया और ऐसा हुआ कि दोनों ज़ीरोज़ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव ज़ीरो एरर, इसका मतलब है कि वो परफेक्ट नहीं है। अब ऐसा है कि आप ले तो चुके हैं, तो आपने उसको फेंकना तो है नहीं, उसको यूज़ करना है आपने। तो हम क्या करेंगे कि हम उसके एरर को काउंट करेंगे, देखेंगे कि क्या है, इसमें कैसा ज़ीरो एरर है, कैसे इसको हम मेजर करें कि कितना है, क्या उस मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर उसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो वो एक्चुअल मेजरमेंट नहीं दे रहा, किसी भी चीज़ की लेंथ या डायमीटर मेजर कर रहा, लेकिन वो सही लेंथ नहीं दे रहा, बल्कि उससे ज़्यादा दे रहा है। पॉजिटिव का मतलब है कि इट इज़ मेजरिंग मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, और नेगेटिव का मतलब है इट इज़ मेजरिंग लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है। यानी कि किसी भी चीज़ की, मैं अगले पेज पे जाती हूँ कि अगर मैं यहाँ बात करती हूँ पॉजिटिव ज़ीरो एरर की। ठीक है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर की बात करती हूँ। ठीक है, तो
अगर वो एक्चुअल से ज़्यादा, सपोज आपको किसी चीज़ की लेंथ पता है कि वो 2.5 सेंटीमीटर है, कि आप सपोज कर लें कि उसकी एक्चुअल मेजरमेंट या एक्चुअल लेंथ जो है वो ये है, ठीक है, लेकिन जिस वर्नियर कैलिपर्स में पॉजिटिव जीरो एरर है वो शायद उसकी लेंथ 2.6 बता रहा हो या 2.7 बता रहा हो सेंटीमीटर, ठीक है, और जिसमें नेगेटिव होगी वो इसी 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ की चीज़ को की वैल्यू जो है या मेजरमेंट जो है वो कम बता रहा होगा, हो सकता है वो 2.4 बता रहा हो, 2.3 बता रहा हो सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इसका फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए कि पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है कि वो सही रीडिंग नहीं दे रहा और ज़्यादा बता रहा है, और नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि वो सही रीडिंग नहीं दे रहा और कम बता रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ज़ीरो करेक्शन करते हैं। ये ज़ीरो करेक्शन क्या है, यानी कि हमने उस एपरेटस को रफ तो लिया है, फिर उसको यूज़ में भी तो लाना है, ठीक है। तो हम जितनी, फिर हम करेक्शन में ये करते हैं कि हम मेजर करते हैं कितना वो पॉजिटिव जीरो एरर, हाउ मच इज द पॉजिटिव जीरो एरर देयर, ठीक है, या हाउ मच इज द नेगेटिव जीरो एरर देयर, कितना है, फिर हम उतने ही को जो है वो उसको रिवर्स कर देते हैं। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है यानी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है उतने को ही हम माइनस कर देंगे, नेगेटिव जीरो एरर में कितना कम बता रहा है तो उतने को ही हम प्लस कर देंगे। तो ज़ीरो करेक्शन यू सी पॉजिटिव जीरो एरर में ये देखें, अगर इस एग्जांपल को हम चेक करें, ये 2.5 इज द एक्चुअल और ये सपोज 2.6 बता रहा है, तो कितनी ज़्यादा बता रहा है, 2.6 माइनस 2.5 करें तो इट कम्स आउट टू बी 0.1 सेंटीमीटर। ये आपको this vernier calipers which has positive zero error is telling us how much more value, 0.1 सेंटीमीटर मोर, ठीक है। तो ये जीरो एरर की, पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू आ गई कि इट इज 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा बता रहा है। तो करेक्शन क्या होगा, करेक्शन विल बी द माइनस द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस सेम वैल्यू 0.1, आप जो आपकी मेजरमेंट आई है, मेजर्ड वैल्यू आई है 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 2.6, तो हम क्या करेंगे 2.6 में से 0.1 जो ज़ीरो एरर था उसी को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2.5 जो एक्चुअल हमने जिसको लेके चले थे, ठीक है ना। तो करेक्शन में हम क्या करेंगे, उसी चीज़ को माइनस कर देंगे या नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर कर देंगे। अगर ज़ीरो एरर 0.1 है प्लस के साथ, तो हम इसको करेक्शन में क्या करेंगे, नेगेटिव माइनस कर देंगे। इसी तरह नेगेटिव ज़ीरो एरर है यानी कि एक्चुअल 2.5 है और वो आपको 2.3 बता रहा है सपोज, ठीक है, यहाँ हमने लिया था कि 2.5 था और ज़्यादा बता रहा था तो 2.6 लिया, सपोज 2.5 एक्चुअली है और ये उससे कम बता रहा है 2.3, तो हम ये चेक करेंगे कि कितना कम बता रहा है, व्हाट इज़ द नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल है उसमें से 2.3 जो मेजर्ड है, दिस इज़ द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ठीक है, ये आपके पास 0.2 सेंटीमीटर आ गई। तो दिस इज द नेगेटिव जीरो एरर हियर, यानी कि इतनी वैल्यू कम बता रहा है। तो हम करेक्शन में क्या करेंगे, इतनी ही वैल्यू अपनी मेजर्ड में जो है हम बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। उसी मेजर्ड कितनी है 2.3, इसमें हम 0.2 प्लस कर देंगे तो यू गेट 2.5 द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना। तो करेक्शन में हमने नेगेटिव जीरो एरर था, ये नेगेटिव साइन डालना है ताकि ये शो हो ये नेगेटिव है, तो उसी को हम क्या कर देंगे प्लस। तो वी सी दैट कि जो करेक्शन है, द जीरो करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर, यानी जीरो एरर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। जबकि नेगेटिव जीरो एरर है यानी कि माइनस है, तो इसका भी नेगेटिव आप करेंगे तो यू नो माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, तो हम उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये एक जनरल सा मैंने आपको बताया है, अभी आपको मैंने जीरो एरर मेजर करना नहीं बताया कि वर्नियर कैलिपर्स के जीरो एरर को हम मेजर कैसे करते हैं, वो मैं अगले पेज पे जाती हूँ। इसको मैं टाइटल यहाँ पे दे देती हूँ नंबर 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अगले पेज पर हम आते हैं और इसको मैं नंबरिंग कर देती हूँ, इट इज़ नो थर्ड पेज और मेजरमेंट ऑफ ज़ीरो एरर, ठीक है। अब इसमें हम क्या कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसके लिए मैं आपको पिक्चर बना के दिखाती हूँ कि सपोज ये ज़ीरो इस तरह से है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपका मेन स्केल है, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल स्केल ये आगे जाता है 15 सेंटीमीटर तक। और एक दोबारा इसी तरह मैं एक और पिक्चर बना के आपको दिखा देती हूँ, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, ये मेन स्केल अगेन। अब सिचुएशन ये है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज समवेयर हियर, पिक्चर देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि इट इज़ पॉजिटिव जीरो है। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट इट, ये मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पिक्चर में मैं आपको बता रही हूँ कि जीरो यहाँ आ रहा है वर्नियर स्केल का, ठीक है, ये वर्नियर स्केल है। तो ये
पिक्चर देखकर आपको पता चल रहा है कि इट इज़ अ नेगेटिव जीरो एरर, लेकिन ये कितना एरर है ये हमें नहीं मालूम, वो मैं अभी आपको कैलकुलेट करना बताती हूँ। सपोज इट कम्स आउट टू बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से इसमें भी इसी तरह देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका वर्नियर स्केल है। अब यू सी, अब इसको हमने गौर से देखना है कि जीरोस कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं और जीरो वर्नियर स्केल राइट साइड पे है तो पॉजिटिव है। अब कितना है ये, उसके लिए हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है, यानी कि जुड़ रही है ऐसे करके, ठीक है, ये जुड़ रही है। तो वी सी दैट ये पहली वाली को हम जीरो कहते हैं, ये लिखा हुआ भी होता है जीरो। इस सेकंड वाली को हम काउंट करेंगे 1, ठीक है ना, ये 1 है, ये सेकंड डिवीजन है, ये थर्ड डिवीजन है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें से कौन सी जो है, देखिए ये 1 जो है किसी से नहीं कोइंसाइड कर रही, 2 किसी से नहीं कर रही, ये 3 मुझे नज़र आ रही है जिससे कोइंसाइड हो रही है, बाकी 4 भी नहीं लग रही, 5 6 7 8 9 सब दूर है। दिस थर्ड वन इज वेरी इज एक्चुअली कोइंसाइडिंग विद सम ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो हम यहाँ पे ले लेंगे जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए एक रीडिंग लेते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस हम यहाँ लिखते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग देखिए जहाँ पे जीरो और वर्नियर स्केल आ रहा है वहाँ पे जो मेन स्केल की रीडिंग होगी, यानी कि कोइंसाइड नहीं कर रहा तो पीछे वाली रीडिंग, और वो कितनी है जीरो। तो मेन स्केल रीडिंग जीरो एरर मेजर करते वक्त जीरो हो गई, 0 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर से हम नॉर्मली सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अब वर्नियर स्केल डिवीजन, डिवीजन मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये बस तीसरी डिवीजन नजर आ रही है इस पिक्चर में। तो इसको 3 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर, ये यहाँ लिख देती हूँ। तो ये आ गया आपका 0 प्लस 0.03 सेंटीमीटर, दैट इज प्लस के साथ 0.03 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर आपके सामने आ गया कि 0.03 इसकी वैल्यू है, ठीक है, यानी 0.03 ज़्यादा बताएगा ये वाला वर्नियर कैलिपर जिसमें इस तरह की सिचुएशन है। और इस नेगेटिव जीरो में कैसे मेजर करेंगे, इसमें भी फॉर्मूला कुछ इसी तरह है, मेन स्केल रीडिंग प्लस यहाँ पे हम 10 माइनस VSD देखेंगे जो कोइंसाइड कर रही है, इनटू लीस्ट काउंट करेंगे और फिर आपके पास नेगेटिव जीरो की वैल्यू आएगी। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या करना है, वर्नियर स्केल डिवीजन देखें कौन सी कोइंसाइड कर रही है, जैसे इसमें देखा था वैसे इसमें 1 2 3, पहली वाली को जीरो कहेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 कौन सी कोइंसाइड करती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे भी थर्ड नजर आ रही है। तो अब यहाँ फॉर्मूला ये है जिसमें हम मेन स्केल रीडिंग देखें जीरो के साथ, ये तो है ही आउट ऑफ स्केल तो इसको आपने जीरो ही लेना है नेगेटिव में हमेशा, ठीक है, प्लस 10 टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, यहाँ पे एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल में से माइनस करना है, तो आप 10 पढ़ रहे हैं, वरना 20 30 50 वाले भी होते हैं, तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे हम 10 रखेंगे। वर्नियर स्केल डिवीजन आपकी कौन सी कोइंसाइड कर रही है, इट इज़ द थर्ड वन, तो ये हम 10 माइनस 3 लिखा इंटू 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास 0 प्लस 7 इंटू 0.01 सेंटीमीटर आ गया, दैट इज इक्वल टू, माइनस लगाएंगे कि ये नेगेटिव जीरो है, ये कहीं से आया नहीं है, ये सिर्फ हम शो कर रहे हैं 0.07 सेंटीमीटर का नेगेटिव जीरो है। अब यहाँ पे इसकी करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव जीरो की जो करेक्शन है, पॉजिटिव जीरो एरर की करेक्शन, जीरो करेक्शन इसकी करूँगी, ठीक है, पॉजिटिव जीरो की। तो करेक्शन में क्या करना है आपने, इट इज़ नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव जीरो दैट इज़ माइनस 0.03 सेंटीमीटर, इतना माइनस कर देंगे तो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। और नेगेटिव जीरो में क्या करेंगे, इट इज़, इसमें करेक्शन आप लिखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इट इज़ नेगेटिव ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, इजंट इट। तो यू सी इट इज़ माइनस ऑफ माइनस 0.07 सेंटीमीटर, यानी कि 0.07 सेंटीमीटर प्लस करते हैं, यानी माइनस आया था तो डायरेक्टली प्लस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं और उसको फिर करेक्शन में अप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि अगर जीरो एरर नहीं है तो उसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों इसमें व्हेन यू हैव नो जीरो एरर इन द सिचुएशन,
एंड द पिक्चर इज गिवन टू यू लाइक दिस, ठीक है। ये आपका जीरो ऑफ मेन स्केल एंड दिस इज जीरो ऑफ सॉरी दिस इज अ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये स्केल बना हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन मेन स्केल जा रहा है। और वर्नियर स्केल आपका इस तरह से 4 5 6 7 8 9 10। आप अब इसमें से कोई भी कोइंसाइडिंग आपको नहीं नजर आएगी, ये 10th ही नजर आएगी जो कि जीरो ही है। चूंकि जीरो कोइंसाइड करे, आप जीरो एरर के जरा कैलकुलेट करके देखें। देयर इज मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस योर वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। ये कौन सी वर्नियर स्केल डिवीजन? जो मेन स्केल की किसी से कोइंसाइड कर रही है। तो मेन स्केल रीडिंग तो जहाँ जीरो वर्नियर स्केल आता है वहाँ होता है, दैट इज जीरो। और प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सी है? पहली ही है जो, यानी कि जीरो ही है जो कोइंसाइड कर रही है इनटू 0.01। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है? जीरो प्लस जीरो, तो जीरो। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप कह देते हैं कि दिस इम्प्लाइज कि देयर इज नो जीरो एरर, तो यानी कि जब आपके पास सामने जीरोस कोइंसाइड कर रहे हैं और नो जीरो एरर है, तो ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे लिखें देयर इज नो जीरो एरर, या आप कहेंगे कि जीरो एरर इज जीरो और नील, ठीक है। अब इस वीडियो में यहीं तक। तो मैं अगली वीडियो में आपको रीडिंग लेना बताऊंगी कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस पेज को याद रखें, सब्सक्राइब करें और इसको आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं।